अध्याय 83 अध्याय 2203 आगे का रास्ता भाग 1। ये सत्य था निर्विवाद रूप से सत्य की ईश्वरीय लोक में लोग कहीं अधिक चालाक, कहीं अधिक गणनाशील तथा अपने तरीकों में कहीं अधिक क्रूर थे। आखिरकार ईश्वरीय साम्राज्य की संरचना स्वयं एक अपरिवर्तनीय नियम पर आधारित थी, सबसे ऊपर शक्तिशाली शासन। लेकिन शिखर पर किसी का स्थान कभी भी केवल ताकत से ही तय नहीं होता। ताकत जरूरी थी, लेकिन इसके अनुरूप बुद्धि के बिना योजना बनाने, हेरफेर करने, अपने नीचे और बगल के लोगों को नियंत्रित करने की क्षमता के बिना सच्चा वर्चस्व संभव था। यहाँ तक कि उस युग के दौरान भी जब लॉन्ग बाई ने तथाकथित ड्रैगन सम्राट के रूप में सर्वोच्च शासन किया, ईश्वरीय क्षेत्र में निर्विवाद रूप से सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, वह कभी भी पूर्ण अर्थों में एक संप्रभु शासक नहीं था। उसने सभी को दिव्य अधिकार के साथ नियंत्रित नहीं किया। ईश्वरीय क्षेत्र खंडित था, पूर्वी दिव्य क्षेत्र, पश्चिमी दिव्य क्षेत्र, दक्षिणी दिव्य क्षेत्र, प्रत्येक अपने स्वयं के राजाओं, संप्रदायों और सम्राटों द्वारा स्वतंत्र रूप से शासन करता था। लॉन्ग बाई ने केवल इसलिए शासन किया क्योंकि कोई भी उसकी ताकत को चुनौती नहीं दे सकता था। लेकिन एकता, सच्ची एकता, ऐसा कभी अस्तित्व में नहीं था जब तक युनचे नहीं आया। युनचे, जिसके आगमन ने नाजुक संतुलन को तोड़ दिया, जिसकी उपस्थिति ने सभी क्षेत्रों, सभी शक्तियों को या तो उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया या नष्ट हो जाने पर। ईश्वरीय क्षेत्र एक ऐसी दुनिया थी जहां शीर्ष पर खड़े होने के लिए किसी को न केवल ताकत की आवश्यकता थी, बल्कि योजनाओं पर आधारित योजनाएं भी चाहिए थीं। विश्वास दुर्लभ था, गठबंधन नाजुक थे, विश्वासघात सांस लेने जितना ही आम था। लेकिन यहाँ रसातल में यह अलग था, या कम से कम ऐसा प्रतीत तो हुआ। अभिसाल सम्राट निरंकुश शासक था, एक सच्चा संप्रभु, एक ऐसा प्राणी जिसकी आज्ञा पर कोई भी प्रश्न उठाने का साहस नहीं करता था, जिसका शासन संपूर्ण रसातल में फैला हुआ था तथा अपने नीचे के सभी लोगों को एक विलक्षण सामंजस्य में बांधता था। इस वजह से ये सच था कि सम्राट की छाया के ठीक नीचे रहने वाले बहुत से लोग, खास तौर पर शीर्ष के सबसे करीब रहने वाले लोग, कहीं ज्यादा सीधे सादे, कहीं ज्यादा सरल दिमाग वाले थे। जब उनसे ऊपर वाला निरपेक्ष था तो उन्हें योजनाओं की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन नीचे वालों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने धूल से भरे बंजर भूमि में संघर्ष किया, उन लोगों के लिए जो कमजोरों को निगल जाने वाली दुनिया की कठोर क्रूरता के बीच जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, योजनाएं विलासिता नहीं थीं, योजनाएं जीवित रहने की थीं। धोखा ही उनका एकमात्र हथियार था। रसातल के अंधेरे कोनों में रहने के लिए, जहां सम्राट की आंखें शायद ही कभी पहुंच पाती हों, कमजोर लोगों को चालाक बनना पड़ता था। उन्हें चोरी करनी पड़ती थी, विश्वासघात करना पड़ता था, झूठ बोलना पड़ता था, हत्या करनी पड़ती थी, या फिर मारे जाने पड़ते थे। शायद रसातल में जितना ऊपर चढ़ा, जीवन उतना ही सरल होता गया। लेकिन सबसे नीचे गंदगी में, धूल में, अराजक छाया में ईश्वरीय राज्य के नियम अभी भी फल फूल रहे थे, शायद इससे भी बदतर। और अभी रसातल के विस्मृत कोनों में, इस शांत छोटे से घर के भीतर, मास्टर चेन, एक व्यक्ति जिसने एक बार शिखर तक अपना रास्ता बनाया था, जिसने एक बार रसातल नाइट कमांडर के रूप में सेनाओं की कमान संभाली थी, ने स्वाभाविक रूप से एक ही नज़र में कियाने यंग र की असली प्रकृति को देख लिया था। योजनाएं, महत्वाकांक्षा, एक ऐसा हृदय जिसने कभी भरोसा नहीं किया, कभी विश्राम नहीं किया, हमेशा हिसाब किताब करता रहा। मास्टर चेन ने इसे पहले भी अनगिनत बार देखा था, दुश्मनों से, सहयोगियों से, शासकों से, नौकरों से, और स्पष्ट रूप से उन्हें ये जरा भी नापसंद नहीं था। वास्तव में उसके लिए यह एक गुण था। रसातल में, जीवन में, युद्ध में योजना बनाने की क्षमता एक दोष नहीं थी, ये जीवित रहने की क्षमता थी। यदि कुछ भी हो तो वह तथाकथित धर्मी और भोले मूर्खों की तुलना में कियाने यंगर जैसे लोगों की अधिक प्रशंसा करते थे, जिन्होंने खोखले आदर्शों के लिए अपना जीवन बर्बाद कर दिया। इक्वल्स अंतर्वस्तु, काश, अंधेरा, काश उसका ये शिष्य दियान जियांग वह न बन जाता जो वह अब है। एक ऐसा व्यक्ति जो शरीर से नहीं बल्कि दिल से अपंग है। शायद वे वास्तव में एक अच्छी जोड़ी बन सकते थे। दो भेड़िए एक ही खूनी रास्ते पर चल रहे हैं। दुर्भाग्य से, शायद इसलिए कि दियान जियांग का दिल बहुत पहले ही सब कुछ छोड़ चुका था, वह पहले से ही इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं, सांसारिक मोह से आधा कर चुका था। दिव्य साम्राज्य के साथ एक हल्का सा संबंध जो अभी भी उसके भीतर बना हुआ था, उसने कियाने यंग र के प्रति जरा सी भी दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, यहाँ तक कि हल्की सी भी चमक नहीं। जब सबने पहली बार कियाने यंगेर को देखा था, उसकी सुंदरता इतनी शानदार थी कि वह साम्राज्यों को तहस नहस कर सकती थी,
उसका चेहरा इतना सुंदर था कि युद्ध शुरू हो सकते थे तो स्वाभाविक रूप से एक क्षण के लिए सदमा जरूर लगा होगा। परंतु फिर उनमें से एक साधारण महिला थी, यिक्सिन, जिसका पहला विचार ईर्ष्या या तुलना नहीं बल्कि अपनी चोटों के प्रति चिंता थी। उनमें से एक बूढ़ा आदमी था, मास्टर चेन, जिसका रोमांस का रास्ता बहुत पहले ही धूल में मिल चुका था। वह उससे बहुत पीछे एक ऐसी सड़क पर था जिस पर वह कभी दोबारा चलने का इरादा नहीं रखता था। और अंतिम, वह वही था जो उसे वापस लाया था, डियान जियांग, जिसने एक बार उसकी ओर देखने के बाद केवल सहजता से कहा था। उसकी आंखें किसी ऐसे व्यक्ति की तरह हैं जो आसानी से हार नहीं मानता। उद्धरण चिन्ह, बस इतना ही था, कोई वासना नहीं, कोई गर्म निगाह नहीं, कोई मूर्खतापूर्ण प्रशंसा नहीं। अगर चीजें होने वाली थी तो ऐसा ही हो, यदि नहीं तो भाड़ में जाए। उनका ये शिष्य मास्टर चेन केवल अंदर ही अंदर आह भर सके, ये कमीना अपना भाग्य स्वयं तय कर सकता है। अब तो पूरा 1 सप्ताह हो गया है न? हुआ किंगयंग की शांत आवाज गूंजी, जिसमें असहायता की हल्की सी झलक थी। जैसे ही उसकी नजर दिव्य पुत्र महल से हटी, उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी, फिर भी उसके मुंह के कोने पर हल्की सी ऐंठन ने उसके आंतरिक विचारों को उजागर कर दिया। इसी बीच उसके पास ही जोरदार, लगभग अनियंत्रित हंसी का जोरदार विस्फोट हुआ। हा 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 हा, खांसी खांसी, आह! यह कोई और नहीं बल्कि मेंग कोंगचान था, जो इतनी जोर से हंस रहा था कि उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। लेकिन उसकी बेतहाशा हंसी तब रुक गई जब एक शक्तिशाली हाथ ने अचानक उसकी गर्दन को अपने आगोश में ले लिया। हुआ फूचेन, चेहरा काला, भाव गंभीर, ने बिना कुछ कहे अपनी पकड़ मजबूत कर ली और गेंग कोंगचान को गले की हड्डी में जकड़ लिया। ड्रीमवी व दिव्य साम्राज्य के भव्य और शक्तिशाली भगवान वर्तमान में एक सड़क गुंडे की तरह गला घूंटा जा रहा है। क्या? हाँ, हम वैसे भी परिवार ही रहेंगे। सांस की कमी से उसका चेहरा पहले से ही लाल हो रहा था, फिर भी मेंग कोंगचान ने घुटन भरी सांसों के बीच जिद्दीपन से उन शब्दों को निकाला। उसकी आवाज में बिल्कुल भी शर्म नहीं थी। और जब वह पूरी तरह से बेहोश होने के करीब पहुंच गया था, तब हुआ फूचेन ने आखिरकार ठंडी सांस ली और उसे छोड़ दिया। मेंग कोंगचान जोर से जमीन पर गिरा, जोर से हौंफने लगा, लालच से हवा को अपने फेफड़ों में वापस खींच रहा था। लेकिन जब वह खांस रहा था और सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था, तब भी उसके चेहरे पर मुस्कान गायब नहीं हुई। नहीं, वास्तव में उसकी हंसी और भी तेज हो गई, क्योंकि चाहे उसका गला कितना भी घुट रहा हो, चाहे उसका गला कितना भी दुख रहा हो, एक बात थी जो उसे इस समय दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा खुश कर रही थी। उसका बेटा, उसका अपना बेटा, मेंग जियानेयुआन। पूरा 1 सप्ताह, एक पूरा सप्ताह दिव्य पुत्र महल में हुआ कैली के साथ बंद रहा। हा 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 हा, उसका बेटा सबसे अच्छा है, यह मेरा बेटा है। 2 शक्तिशाली देवताओं के अलावा ड्रीमवी व दिव्य साम्राज्य से हर कोई मौजूद था। बुजुर्ग, रक्षक, शिष्य सभी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। यहाँ तक कि स्वर्ग तोड़ने वाले दिव्य साम्राज्य के दूत भी वहां मौजूद थे, जो उनके सामने हो रहे तमाशे से दूर देखने में असमर्थ थे। लेकिन वहां उपस्थित सभी लोगों में से ये ड्रीमवी व दिव्य रीजेंट मेंग कोंगचान था, जिसकी पूर्ण बेशर्मी नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई थी। उसके उत्साह की कोई सीमा नहीं थी, उसकी हंसी बार बार गूंजती थी। पिछले सप्ताह अपने बेटे के प्रदर्शन पर गर्व उनके हर शब्द और हर भाव से झलक रहा था। और क्योंकि उसके हर कोई शक्तिशाली बुजुर्गों से लेकर युवा शिष्यों तक खुद को एक ही चीज से पीड़ित पाया, दूसरे हाथ की शर्मिंदगी। जब भी गेंग कोंगचान अपना मुंह खोलता, चेहरे लाल हो जाते। जब भी वह हंसता तो लोग अपनी आंखें फेर लेते। यहाँ तक कि हुआ किंगयंग को भी 1 से अधिक बार अपने मंदिरों की मालिश करानी पड़ी। और फिर भी किसी ने उसे नहीं रोका, क्योंकि उसकी सारी बेशर्मी के बावजूद कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि वह केवल एक पिता था जो खुशी और गर्व से अभिभूत था। अंततः प्रतीक्षा में 3 दिन और बीत जाने के बाद दिव्य पुत्र महल के दरवाजे अंततः खुल गए और भीतर से युनचे और हुआ कैली की आकृतियां धीरे धीरे उभरी। युनचे का चेहरा पीला पड़ गया था, उसके कदम थोड़े धीमे थे, चेहरा शांत था, हालांकि थोड़ा तनाव था। उसके बगल में हुआ कैली एक अचूक चमक के साथ चल रही थी। उसका चेहरा चमक रहा था, उसकी सुंदरता उसके हर कदम से निकलने वाली पूर्णता और खुशी की निर्विवाद भावना से और भी अधिक लुभावनी हो गई थी। दोनों एक साथ खड़े हो गए और सबकी नजरें, सबका ध्यान उन पर टिकी थी। इस पूरी अवधि के दौरान देवता, पुरखे, यहाँ तक कि रक्षक भी निष्क्रिय होकर इंतजार नहीं करते रहे। उन्होंने दिव्य पुत्र महल की सुरक्षा में अपना सर्वस्व झोंक दिया था, आसमान को सील कर दिया था, दिव्य अवरोधों की परतें बना दी थी। उनकी दिव्य इंद्रियां आसपास के हर कोने पर नजर रख रही थी।
ये सब इसलिए क्योंकि उनमें से कोई भी कुछ भी गलत होने नहीं दे सकता था। अंततः एक स्वप्न सी अनंतता के बाद हुआ किंग अंततः आगे बढ़ी। उसकी शांत किंतु निर्विवाद उपस्थिति युनचे और हुआ कैली के बीच एक सौम्य पर्दे की तरह उतर आई। उसका समय खत्म हो गया था। चाहे वह कितनी भी अनिच्छुक हो, चाहे उसका दिल कितना भी अनिच्छुक हो, हुआ कैली जानती थी यह पुनर्मिलन केवल उसका नहीं था, क्योंकि उसके सामने सिर्फ उसका प्रिय युनचे ही नहीं खड़ा था, बल्कि मेंग जियानेयुआन भी था, मन कोंगचान का बहु समय से खोया हुआ बेटा। एक बेटा जो 100 साल से अधिक समय से लापता था। एक बार बेटा खो गया, फिर मिल गया, लेकिन कुछ ही वर्षों बाद फिर से खो गया, और अब एक बार फिर लौट आया, देवताओं के हाथों मौत के चंगुल से वापस खींच लिया गया। इसमें कोई संदेह नहीं था, पिता और पुत्र के पास कहने के लिए बहुत सारी बातें थीं। ये बहुत ज्यादा है जिसे टाला नहीं जा सकता, और इसलिए कड़वाहट और लालसा से भरे दिल के साथ हुआ कैली केवल धीरे से युनचे की आस्तीन को छोड़ सकती थी। उसकी उंगलियां बस एक सांस अधिक देर तक रुकी रहीं, इससे पहले कि वह अनिच्छा से बुरी और अपनी चाची के पीछे चली गई। लेकिन निसंदेह ये हुआ कैली था। वह अपने लिए कुछ लिए बिना कैसे जा सकती थी। जाने से पहले उसकी खूबसूरत आंखें उसके पिता हुआ फूचेन की ओर चंचलता से और थोड़ी धमकी भरे अंदाज में घूर रही थी, जो निष्क्रियता से एक तरफ खड़े थे और ऐसा दिखावा कर रहे थे कि वे इसमें शामिल नहीं हैं। योजक चिन्ह। उसे कोई प्रतिक्रिया करने का मौका दिए बिना उसने आगे बढ़कर एक बिगड़ल बेटी की तरह उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ खींच लिया। आखिरकार उसके पास भी कहने को बहुत कुछ था, साझा करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, और बहुत सारी चीजें जिनके लिए अनुरोध किया जा सके। युनचे चुपचाप चला, उसका शरीर ड्रीमवीवर दिव्य साम्राज्य के देवता मर्क कोंगचन की लंबी और चौड़ी पीठ के पीछे चल रहा था। उनमें से कोई भी नहीं बोला। जैसे जैसे वे धीरे धीरे विशाल भूमि पर आगे बढ़ रहे थे, उनके कदम चुपचाप गूंज रहे थे। उनका रास्ता उन्हें दिव्यपुत्र महल की हलचल से दूर, दूसरों की चौकस निगाहों से दूर, शांत एकांत की दुनिया में ले जा रहा था। कुछ ही देर में वे एक खेत में पहुंच गए। भूरे फूलों का एक मैदान रसातल की हल्की ठंडी हवा के नीचे धीरे धीरे हिल रहा है। यहाँ तक कि ईश्वर की दिव्य शक्ति के अधीन भी, यहाँ तक कि दिव्य साम्राज्य की सीमाओं के साथ भी, जो इस स्थान को सदैव विद्यमान अथाह धूल से बचाती है, फिर भी यहाँ का संसार इसके प्रभाव से पूरी तरह से बच नहीं सका। ये शुद्ध भूमि की जीवंत रंगीन दुनिया नहीं थी, ये रसातल था। उनके आसपास के पेड़ जंग से अछूते होने के बावजूद अपने प्राकृतिक भूरे रंग के रंगों को धारण करते थे, वे रंग जो इस दुनिया के थे, जो इसकी क्रूर वास्तविकता से पैदा हुए और आकार लेते थे, चाहे वे धूल से कितने भी अछूते क्यों न हो, चाहे ईश्वरीय साम्राज्य के संरक्षण में हवा कितनी भी साफ क्यों न लगे, रसातल की नीरसता कभी नहीं मिट सकती। ये रसातल का सच था, एक ऐसी दुनिया जहां जीवन भी राख के रंग का था, और भूरे फूलों के उस एकाकी मैदान के बिल्कुल बीच में एक पत्थर की पट्टिका सीधी खड़ी थी, गंभीर, मौन तथा अपने साधारण स्वरूप से कहीं अधिक भारी। पत्थर की पट्टिका के पास चुपचाप बैठा एक व्यक्ति प्रतीक्षा कर रहा था, शांत और स्थिर। यह कोई और नहीं बल्कि ड्रीमवीवर दिव्य साम्राज्य का पूर्व दिव्य पुत्र मेंग जियानिक्सी था। अपने पिता को युनचे के साथ आते देख मेंग जियानिक्सी तुरंत खड़ा हो गया। उसका चेहरा सीधा और सम्मानजनक था। बिना किसी हिचकिचाहट के वह आगे बढ़ा और उन दोनों के सामने गहराई से झुक गया, एक अपने पिता के सामने जिस व्यक्ति का उसने हमेशा शब्दों से परे सम्मान किया था, और एक ही ऊंचे के सामने वह भाई जिसका अस्तित्व एक बार उसके दिल पर एक लंबी छाया डाल गया था, और फिर भी अब एक बार फिर उसके सामने जीवित था। चुपचाप वह इंतजार करता रहा, इस मुलाकात के लिए, पिता, बेटों और परिवार के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित इस क्षण के लिए। जल्द ही गेंग कोंगचन चुपचाप आगे बढ़ गया। उसका विशाल आकार भूरे फूलों के समुद्र के बीच खड़ी अकेली पत्थर की पट्टिका के पास पहुंच गया। वह बिना कुछ बोले वहीं खड़ा रहा, उसकी गहरी निगाहें पत्थर की साधारण घिसी पिटी सतह पर चुपचाप टिकी रहीं। कोई भव्य नक्काशी नहीं, कोई अलंकृत डिजाइन नहीं, बस एक नाम और यादों का भार जिसे शब्दों में कभी नहीं बयां किया जा सकता। तभी हल्की सांस के साथ गेंग कोंगचान ने अपना हाथ उठाया। दिव्य शक्ति कोमल फिर भी असीम रूप से विशाल उसकी हथेली से बाहर की ओर फैल गई। धीरे धीरे रसातल की दमनकारी नीरसता व रंगहीन धूसरपन जो इस दुनिया की सभी चीजों से चिपका हुआ था दूर हो गई। यह उगते सूरज के सामने धुंध की तरह पीछे हट गई, और इसके स्थान पर रंग वापस आ गया। उनके पैरों के नीचे कभी भूरे रंग के फूल खिलकर चमकीले लाल हो गए, उनकी पंखुड़ियां हवा में लिपटों की तरह लहरा रही थीं।
उनके आसपास के नीरस बेजान पेड़ धीरे धीरे हरे रंग के जीवंत रंगों में बदल गए, उनके पत्ते कांप रहे थे मानो किसी लंबे दमघोंटू सपने से जागे हों। कुछ क्षण पहले मृत और ठंडी लग रही दुनिया अब जीवंत लग रही थी, जीवित, यदि केवल एक पिता की ईश्वरीय इच्छा से निर्मित इस छोटे पवित्र स्थान के भीतर। गेंग कोमचान की आंखें उसके सामने रखे पत्थर के तख्ते पर टिकी रही। उस पर खुदा हुआ नाम किसी भी उपाधि से कहीं अधिक भारी था, किसी भी बोझ से कहीं अधिक भारी था जो दुनिया ने कभी उसके कंधों पर डाला था। वह काफी देर तक चुपचाप बैठा रहा और फिर धीरे धीरे भारी आवाज में उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में ईश्वर जैसी शक्ति नहीं थी। इसने एक पिता का भार उठाया। आपको पता है, उसने धीरे से सांस छोड़ी। अपने जीवन के अधिकांश समय में मुझे लगता था कि मैं खुद को समझ गया हूँ। उसका खुरदुरा हाथ उसके घुटने पर छू रहा था। उसकी हथेली पर पड़ी खुरदरी त्वचा उसे याद दिला रही थी कि उसने कितने समय तक इस राज्य, इस परिवार और इस संसार का भार उठाया था। मैंने सोचा था कि मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो केवल कर्तव्य की परवाह करता है। उद्धरण चिन्ह, ताकत के बारे में, विरासत के बारे में, उन चीजों के बारे में जिनकी एक दिव्य रीजेंट को परवाह करनी चाहिए। उसके होठों पर एक फीकी कड़वी मुस्कान तैर गई। और फिर तुम्हारा जन्म हुआ, युआन एर। उद्धरण चिन्ह, उसकी नजर गहरी दूर थोड़ा सा युंचे की ओर मुड़ी। उसका बेटा जो चुपचाप उसके पास बैठा था। तुम मेरे पहले पुत्र थे जो पर्याप्त दिव्यसार के साथ जागृत हुए और मेरी शक्ति प्राप्त की। मेरा गौरव, मेरी रोशनी। उनकी आवाज नर्म हो गई, कमजोरी से नहीं बल्कि उस गर्मजोशी से जो केवल एक पिता से ही आ सकती है। जिस क्षण मैंने तुम्हें पहली बार अपनी बाहों में लिया था, मैंने मन ही मन सोचा था, ये बच्चा मेरा सब कुछ होगा। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। गेंग कोमचन ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसकी बूढ़ी आंखों में बेबसी की झलक दिख रही थी। और बिना यह एहसास किए मैंने तुम्हारे इर्द गिर्द अपनी दुनिया बना ली। हर उम्मीद, हर सपना, भविष्य के लिए मेरी हर प्रार्थना, ये सब आपके कंधों पर टिका था। मेंग जियानिक्सी जो चुपचाप उनके पास बैठा था ने धीरे से अपनी नजरें नीची कर ली। वह क्रोधित नहीं था, वह कड़वा नहीं था। यह उनके परिवार की सच्चाई थी, एक सच्चाई जो वे सब जानते थे लेकिन कभी खुलकर नहीं कहते थे। मेंग कोमचान ने जारी रखा। उसकी आवाज भारी हो गई, कच्ची। और जब मैंने तुम्हें पहली बार खोया, युआन प्र, उसके हाथ कसकर मुड़े हुए थे। मेरी दुनिया सचमुच बिखर गई। उद्धरण चिन्ह, उसका गला रुंध गया। मैंने मूर्खों की तरह प्रार्थना की, स्वर्ग को कोसा, भीख मांगी, बस अपने बेटे को वापस पाने के लिए। उसने एक और लंबी स्थिर सांस ली लेकिन अंत में वह कांप उठी। और फिर स्वर्ग ने उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह, उसके होठों पर एक फीकी नाजुक मुस्कान तैर गई। तुम मेरे पास वापस आ गए, युआन र। उद्धरण चिन्ह, पहले से कहीं अधिक मजबूत, समझदार, उज्ज्वल। उद्धरण चिन्ह, तब मैंने सोचा, सचमुच मुझे इस दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए। उद्धरण चिन्ह, वह रुका और उसकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। फिर से मैंने तुम्हें एक बार फिर खो दिया। मैंने तुम्हें फिर से खो दिया जब तुम्हारी शानदार रोशनी रसातल पर चमक उठी। मेंग कोमचन ने धीरे से कहा, लेकिन उस समय दर्द जो मैंने महसूस किया वह उस समय से कहीं ज्यादा बुरा था जब मैंने तुम्हें पहली बार खो दिया था। उद्धरण चिन्ह, और फिर भी तुम्हारे मुझसे दूर चले जाने के कुछ समय बाद ही मैंने जियानजे को खो दिया। गेंग कोमचान के आंसू धीरे धीरे गिरे। मेरी छाती में जकड़न हो गई और मेरा दिल ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे चीर दिया जा रहा हो। उस दिन मुझे कुछ एहसास हुआ। मुझे एहसास हुआ कि यह सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारी परवाह करता हूँ, युआन र। लेकिन मेरे दिल में मेरे दूसरे बच्चों के लिए भी प्यार है। पहली नज़र में मैं ठंडा और बेपरवाह लग सकता हूँ और ऐसा लग सकता है कि मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है, युआन र। लेकिन अंदर से मैं अपने सभी बच्चों की परवाह करता हूँ। और जियानजे की मौत ने मेरे दिल में उस सच्चाई को और पुख्ता कर दिया। उद्धरण चिन्ह, मैं एक कठोर हृदय वाला पिता नहीं हूँ। मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूँ और मैं उन्हें खोने से डरता हूँ। यूचे और गेंग जियानिक्सी चुपचाप बैठे सुन रहे थे। जो कुछ भी हुआ उससे मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना कमजोर हूँ। मेंग कोमचन की आवाज धीमी थी, उस पर कटु आत्मा उपहास का भार था। मैं एक भगवान हूँ। फिर भी जब वह क्षण सचमुच आया, जब मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा राज्य खतरे में था, तो मैं बस यही कर सकता था कि दूसरों से मदद मांगूं। उद्धरण चिन्ह, उसके हाथ मुट्ठियों में बंध गए और वे हल्के से कांपने लगे। और उनकी मदद के बदले में
मैंने उन्हें सिर्फ मौत दी। मेंग कोमचन ने धीरे से अपना सिर उठाया, उसकी निगाह ऊपर फैले अंतहीन भूरे आकाश की ओर उठी, ऐसा आकाश जो उसके दिल के भारीपन को प्रतिबिंबित कर रहा था। भाई राहु चला गया, भगवान लिंग जियान चला गया, और यह सब मेरे कारण हुआ, मेरी कमजोरी के कारण। उद्धरण चिन्ह। उनकी आवाज में गहरा खेद था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं जियानिक्सी ने अपनी मुट्ठियां कस लीं, वह चुप नहीं रह सका। पिताजी, यह आपकी गलती नहीं है, आप इसके लिए खुद को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? उन्होंने लड़ना चुना, उन्होंने मदद करना चुना, ये कभी आपकी गलती नहीं थी। मेंग जियानिक्सी ने दृढ़ता कहा। ये सही है पिताजी, युनचे ने धीरे से कहा। उसकी आवाज शांत थी लेकिन उसमें भावनाओं की एक झलक थी। मैं ही वह व्यक्ति था जिसका अपहरण किया गया था। मैं ही वह व्यक्ति था जिसने सीनियर राहु और लॉर्ड लिंग जियान की हत्या की थी। अगर किसी को दोषी ठहराया जाना चाहिए तो वह मैं ही हूँ, तुम नहीं। उद्धरण चिन्ह। क्योंकि सच में यह उसकी गलती थी, न केवल उनकी मृत्यु उसके कारण हुई थी। बेशक युनचे के शब्दों का दोहरा अर्थ था, बल्कि वह खुद ही था जिसने उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया था। लेकिन मेंग कोमचान ने केवल धीरे से अपना सिर हिलाया। नहीं, उसकी आवाज में शांत दुख था। आखिरकार उनकी मौतें मेरी वजह से हुई, मेरी कमजोरी की वजह से, एक पिता के तौर पर और एक भगवान के तौर पर भी। उद्धरण चिन्ह। वह धीरे से पीछे मुड़ा, उसकी थकी हुई आंखें उसके दोनों बेटों पर टिक गईं जो उसके दिल के सबसे खास टुकड़े थे। मुझे पता होना चाहिए था, मुझे पता होना चाहिए था कि कब हार मान लेनी चाहिए, कब पीछे हट जाना चाहिए, कब उस चीज को छोड़ देना चाहिए जो सच में मायने रखती है, जबकि मेरे पास अभी भी मौका था। लेकिन मैं जिद्दी था, मैं मूर्ख था, और मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ी। उद्धरण चिन्ह। तभी गेंग कोमचान की नज़र सीधे युनचे पर पड़ी, गहरा, लंबा, भारी। यह एक पिता की दृष्टि थी, जटिल भावनाओं से भरी हुई, जिसे कोई बाहरी व्यक्ति कभी नहीं समझ सकता था। युनचे को लगा कि उस नज़र ने उसे जकड़ लिया है। वह सहज रूप से तनाव में आ गया। उसने जितने भी मुखौटे पहने थे, अपने सारे अनुभवों के बावजूद उस नज़र ने उसके दिल को किसी भी हथियार से ज्यादा भारी महसूस कराया। और फिर मेंग कोमचान फिर बोला, धीरे से, लेकिन इतने दृढ़ निश्चय के साथ कि आसमान भी हिल जाए। युआन र। उद्धरण चिन्ह। वह अपना नाम ऐसे पुकारता था जैसे उसमें उसके पूरे जीवन का अर्थ समाहित हो। तुम मुझसे अलग हो। उद्धरण चिन्ह। मेंग कोमचान की निगाहें नहीं डगमगाईं। आपकी प्रतिभा, आपकी इच्छा शक्ति, आपका संपूर्ण दिव्य सार, आप में सब कुछ मुझसे बेहतर है, कहीं बेहतर। उसने एक गहरी, धीमी सांस ली, अपने हृदय की भावनाओं को स्थिर करते हुए। और फिर एक पिता की गरिमा और एक ईश्वर के संकल्प के साथ उन्होंने वे शब्द कहे जो सब कुछ बदल देंगे। मैंने अपना मन बना लिया है। युआन र। इस क्षण से तुम मेरी शक्ति को विरासत में पाओगे। तुम अगले ड्रीमवीवर दिव्य जेंट बनोगे। उद्धरण चिन्ह। आप हमारे ड्रीमवीवर दिव्य साम्राज्य का नेतृत्व करेंगे और हमारे भविष्य को आगे ले जाएंगे। उद्धरण चिन्ह।